पार्ट 58 श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या। सुर गुरु मुस्काने सहस नयनु बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया करई ता उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों से रहित समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी, श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई रानी। सुनि सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाई न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से भी कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधु भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। लो कहूँ वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानई दुर्बासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु न आने अमरपति, रघुबर भगत अकाजू। अजसु लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनु सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम पियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा में सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि ही राग विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम है, उसमें न राग है न द्वेष है, और ना ही वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही अपना प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करई सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और भक्त अभक्त को मारकर ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानी तजऊ कुटिलाई, करहूँ भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल।
भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर पहु सुरपाल मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी भरत राम आयस अनुसारी स्वारथ बिबस बिकल तुम हो भरत दोषु नहीं राहुर मोहु। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर सुर गुरु बर बानी दुखी गलानी भरत सुभाऊ। देव गुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर हृदय के मन में इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एहि विधि भरतु चले मग जाहि दशा देखी मुनि सिद्ध सहाई। जब ही राम कहि लेहि उसासा उमगत प्रेम मनहु जहु पासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी अभी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। वही बचन सुनि कुलिस पशाना पुर जन प्रेम न जाई बखाना बीच बास करि जमु नहीं आए निरखि नीरु लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुबर बरन बिलो की बर बारी समेत समाज होत मगन बारिधि बिरहा चढ़े विवेक जहाज मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। श्री रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। कीरते ही दिन करि बासु भयउ समय सम सबहि सुपासु रात ही घाट घाट की तरनी आई अगणित जाई न बरनी। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। श्याम समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। रात पार भय एक ही खेवा तो शे राम सखा सेवा दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे मुनि बर बाहन आछे राज समाज जाई सबु पाछे तेहि पाछे दो बंधु पयादे भूषण बसन वेश सुठि सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से
पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन सिय रघुनाथा। जय जय राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहां जहां श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया था, वहां वहां से वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तजि धाई। देखी स्वरूप स्नेह सब, मुदित जन्म फल पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं, और उनके रूप और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम।